हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नीविद फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ माय लव का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लास्ट में लानी ने सबको ये बात बता दी थी कि वो जिन सुशांत से प्यार करती है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। और जयचंद जब उसी बात पता चली थी तो उसे बहुत बुरा लगा था कि क्यों वो अपनी सिस्टर, अपनी दी की फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाया। पर अब वो खुश है कि एट लास्ट सही, पर उसकी सीजे ने उसे सब बताया। और अब वो अपनी सीजे के लिए वही करना चाहता है जो वो चाहती है। वो जिन जिशान से उनकी शादी कराना चाहता है। और ये सारी बात वो पूरी मतलब कि लैन फैमिली और बाकी जितने भी उसके दोस्त वगैरह होते हैं वो उन सब के सामने बोलता भी है। तो फिर सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, जल्द से जल्द वो लोग लानली और जिन जिशान की शादी करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले वो लोग जिन जिशान से बात करेंगे। और नीमिंजू बोलते हैं कि हाँ, हम सब मिलके उसके पास जाएंगे उससे बात करने के लिए, या फिर तुम कहो तो मैं यहाँ पे उसे बुला लेता हूँ। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है आप जो ठीक समझे वो करेगा। तो फिर जो निमिंज होते हैं वो देखते हैं और वो शौक हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम चैंग ने उसे गगा बोला था। कभी भी उसने मतलब कि निमिंज को गगा नहीं बोला था। और आज वो बोल रहा है तो चैंग मतलब कि निमिंज को बहुत खुशी हुई ये बात सुन के। फिर जो सब लोग होते हैं वो तय कर लेते हैं कि हाँ, वो लोग जल्द से जल्द लाली के रिश्ते की बात करेंगे। और कल ही जिन जुशान यहाँ पे आएगा। और जो नीमन जो होते हैं वो जिन जिशान से बात कर लेते हैं। और जो जिन जिशान होता है वो एग्री कर जाता है कि वो कल अपनी फैमिली के साथ लैन हाउस आएगा। और सब लोगों को ये बात बता दी जाती है। अब नेक्स्ट डे से ही सब लोग तैयारी करने लगे थे कि जल्द से जल्द कब वो लोग यहाँ पे आएंगे। और इस चीज़ के लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे। वो लाइन हाउस को डेकोरेट कर रहे थे। और जो नानी होती है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में लगी होती है। मगर जो जैनचन होता है वो बोलता है कि चीज़ें आप मतलब कि जो फूड है वो मेड बना लेंगे, आप प्लीज़ जाके रेडी हो जाइए, वो लोग यहाँ पे आपको देखने के लिए आ रहे हैं। तो फिर जो नानी होती है वो ये बात जब अपने मतलब कि दादा की मुझसे सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। जो चैंग होता है वो मेड से बोल देता है कि वो मतलब लाली ने जो भी डिशेज बोली वो अच्छे से बनाए। और फिर जो मेड होती है वो अपना सर हाँ मिलाती है। और बाकी सब लोग अपने अपना काम कर रहे होते हैं। आज कोई भी मतलब कि कोई भी लोग क्या बोलते हैं ऑफिस वगैरह नहीं गए थे, सब लोग घर पे ही थे। और सब लोग यहाँ पे रहना भी चाहते थे, क्योंकि लाली उनके लिए उनकी बड़ी बहन जैसी है। और कुछ जो लाली से बड़े हैं उनके लिए वो उनकी छोटी बहन जैसी है। और इसी वजह से सब लोग चाहते थे कि लाली की लाइफ में जो भी हो वो बेस्ट हो। और इस वजह से सब लोग यहीं पे थे। तो अब दिखाया जाता है कि जो जिन फैमिली थी वो भी आ चुकी थी। और जब लैन क्रैन एज अ फादर लानली के बारे में सब चीज़ बोलते हैं और उन्हें इस रिश्ते के बारे में बोलते हैं, तो जो मैडम जिन और मिस्टर जिन वो लोग बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लैन फैमिली कितनी बड़ी है। और चैंग भी कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छी मतलब कि उसका भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और लाली वो कितनी अच्छी है वो जानते हैं। और उन्हें भी मतलब कि जो जिंग वांगसन है उन्होंने तो लेंस को देख के ही हाँ इस रिश्ते के लिए बोल दिया था। और जो मैडम जिन है उन्होंने लाली को देख के इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया था, क्योंकि उन्हें लाली सच में जेन्युइनली पसंद आई थी अपने बेटे के लिए। और वो जानते हैं कि उनके बेटे की खुशी भी लाली में है, क्योंकि जिन जिशान ने अपनी मदर को ये बात बता रखी है कि वो लाली से प्यार करते हैं। और अब दिखाया जाता है कि उन दोनों के रिश्ते की बात भी बहुत जल्दी हो जाती है। और उन दोनों की शादी भी तय हो जाती है कि वो लोग कब शादी करेंगे। तो जो मतलब कि जिन फैमिली वहाँ से चली जाती है, तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है ओ माय गॉड सीजे। फिर वो लाली के पास आता है, बोलता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अब इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली जाओगी। तो फिर जो सीजे मतलब जो लाली होती है बोलती है हुसैन। तो फिर जो नहीं हुसैन सॉरी सासिन सामने आता है, बोलता है हाँ सीजे, आप कितनी जल्दी हमें छोड़ के जा रही हो, सिर्फ एक महीने बाद आप हमारे साथ नहीं रहोगे, आप उस जिन फैमिली में चले जाओगे। सच में मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और ऐसे बोलकर उसे टाइटली गले लगा लेता है। और जो जियान होती है वो उन दोनों को मतलब कि उन दोनों के सर पे हाथ फेरती है, बोलते हैं मैं भी तुम सबको मिस करूँगी बहुत ज़्यादा। तो फिर सब लोग नाली की ओर देख रहे होते हैं कि सच में नाली उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लाली एक लौती ऐसी पर्सन है जो यहाँ पे हर किसी की केयर करती है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, हर किसी की उनके खाने का ध्यान रखना, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना लाली हमेशा बहुत अच्छे से करती आई है। और सब लोग ये बात जानते भी है और बहुत ही अच्छे से मानते भी है। सब लोग बहुत सैड भी है और खुश भी है कि लाली को उसका प्यार मिलने वाला है। और सैड इसलिए कि एक महीने बाद लाली यहाँ से चली जाएगी, इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। और इस चीज़ के लिए उन्हें बुरा भी लग रहा है।
जो चैंग होता है वो अपने आंसू छुपाता है और फिर बोलता है, क्या मेरी सीजे की शादी है, रोना बंद करो बुद्धू। और ऐसा बोल के वो हुसैन और सिंचैन के सर पे एक टपली मारता है और वो दोनों अपना मुंह मतलब कि मुंह गुस्से से फुला लेते हैं। बोलते हैं, चैंगा आपको आप शायद अपनी मतलब कि आप शायद सीजे से प्यार नहीं करते होंगे, पर हम बहुत प्यार करते हैं और हमें बुरा लग रहा है, हमारी सीजे हमें छोड़ के जा रही है। तो फिर जो लाडली होती है वो उन दोनों के सर पे हाथ फिराती है और बोलती है, मैं अभी तो जा रही हूँ, अभी तो टाइम है ना मेरे साथ, मतलब कि मेरे जाने में अभी टाइम है, तो जब तक हम और मस्ती करेंगे और एक दूसरे के साथ और इन्जॉय करेंगे। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है, मैं वादा करता हूँ, हम बहुत 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 इन्जॉय करेंगे। और सब लोग अपना सर हमें लाते हैं। फिर दिखाया जाता है जो लैन फैमिली थी, लैन फैमिली और जिन फैमिली, वो सभी अपने जो काम थे उनमें लग चुके थे, आई मीन शादी की तैयारियों में। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। यहाँ पे लैनजैन अपनी लाइफ में बहुत बिजी था और दूसरी ओर विंग, अब उसका दिखाया जाता है वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता चला था कि कुछ दिनों पहले ही उनकी जो चैरिटी फंड है उसमें बहुत ही बड़ी अमाउंट किसी ने डोनेट की है, और वो भी अपने नाम को रिवील करे बिना। जिसने भी वो डोनेशन दी है उस पर्सन ने अपने नाम के बारे में, अपनी पहचान के बारे में हाइड रखा है। और जो विंग होता है उसे एक बार उस पर्सन से मिलना था, क्योंकि अमाउंट सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मगर वो खुश था कि इतनी बड़ी अमाउंट उसके हॉस्पिटल में डोनेट की गई है, क्योंकि वो जानता है कि काफ़ी ऐसे पेशेंट है जिनका इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा है। किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी कुछ और। इस वजह से विंग इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मगर अब इतनी बड़ी डोनेशन मिली तो इस वजह से वो खुश भी है कि अब इन सब का इलाज अच्छे से हो पाएगा। और इसी वजह से वही उस पर्सन से एक बार मिलना चाहता था कि जिसने इतनी बड़ी अमाउंट डोनेट की है, मगर अगर वो पर्सन हाइड रहना चाहता, अपनी पहचान नहीं बताना चाहता, तो ये इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है। और उसकी लाइफ ही ऐसे ही बीत रही थी अपने पेशेंट्स के साथ। और दूसरी ओर देखा जाता है अब दिन आ चुका था जब जिन फैमिली और लान फैमिली दोनों एक दूसरे से रिश्ते में जुड़ने वाली थी। आज लानली और जिन जिशान की इंगेजमेंट थी। अब दिखाया जाता है जो लाडली होती है वो आज शॉपिंग पे गई थी, क्योंकि आज नाइट में ही उसकी एंगेजमेंट है जिन जिशान से, उस पर्सन से जिसे वो प्यार करती है। सही मायनों में वो उसे अपना लाइफ पार्टनर मानती है और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। अब दिखाया जाता है वो एक जगह पे मतलब कि ड्रेसेस की शॉप पे खड़ी थी और वहाँ पे अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस चूज़ कर रही थी। फिर और जो उसके बाकी ब्रदर्स थे, क्योंकि हाँ वो उन सबको अपना भाई मानती है, कुछ उससे छोटे हैं तो कुछ उससे बड़े हैं, तो वो सब लोग भी अपने अपने लिए ड्रेसेस चूज़ कर रहे थे। पहले इतनी देर से वो सब लोग लाडली का सर खा रहे थे, दीदी आप ये लो, सीजे आप ये लो, लाडली आप तुम ये लो, ये तुम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे क्या कह के उन सब ने लाडली का सर खा लिया था। इस वजह से लाडली ने उन सब को उस जगह से बाहर निकाला, कि उसने कहा कि यहाँ पे लेडीज़ अलाउ है, और ऐसे बोल के उसने उन सबको वहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दिया और अपने लिए ड्रेस चूज़ करने के लिए बोला। और वो सब लोग भी फिर हंसते हंसते अपने लिए ड्रेस चूज़ करने के लिए चले गए। और वो सब लोग फिलहाल बॉयज़ काउंटर मतलब कि बॉयज़ के सेक्शन में थे, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के लिए सूट चेंज कर रहे थे, बता रहे थे एक दूसरे को कि कौन सा कलर या फिर कौन सा डिज़ाइन उन पे ज़्यादा बेटर और अच्छा लगेगा। फिर सब लोग ऐसे ही अपने लिए ड्रेस चूज़ कर रहे होते हैं। अब दूसरी ओर देखा जाता है जो लाडली होती है वो अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस चूज़ कर रही होती है, मगर उसे समझ में नहीं आता कि वो कौन सी ड्रेस ले। फिर दिखाया जाता है उसे पे जो पर्सन खड़े होते हैं जो उसे ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि मैम आप कौन सी ड्रेस पसंद है, हम कौन सी ड्रेस आपके लिए निकालें। तो फिर जो नानी होती है वो इधर देख रही होती है क्योंकि उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही होती है। वो सोच रही होती है कि वो क्या पहने, कि कौन सी चीज़ उस पर अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी और इतनी हैवी चीज़ें वो वियर नहीं कर सकती। वो ये सब सोच रही होती है। फिर वो इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र एक ड्रेस पे जाती है और वो स्माइल करती है। उसे वो ड्रेस सच में काफ़ी पसंद आई थी। फिर उस ड्रेस के ऊपर हाथ रखती है, बोलती है ये मुझे पसंद है। और दूसरी ओर एक पर्सन और उस ड्रेस पे हाथ रखता है, बोलता है आप प्लीज़ इसे पैक कर दीजिए। फिर जो नानी होती है वो उस ड्रेस की ओर देखती है, फिर वो पर्सन भी उस ड्रेस की ओर देखता है, फिर वो दोनों एक साथ एक दूसरे की ओर देखते हैं। तो फिर जो नानी होती है बोलती है आप, फिर वो पर्सन होता है आप, तो फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो नानी होती है बोलती है आप यहाँ पे विंग राइट, आपका नाम विंग है ना। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ मेरा नाम विंग है। तो फिर जो नानी होती है बोलती है मुझे याद है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे भी आप याद हो। तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो आपने मुझे बताई थी। तो फिर जो नानी होती है वो स्माइल करती है, बोलती है मैंने अपनी फैमिली से सीधे वो कह दिया जो मुझे कहना था और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और अब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है और मैं भी। और आज मेरी इंगेजमेंट है।
और वो भी उसी पर्सन के साथ जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है थैंक गॉड, आपको तो आपका प्यार मिल गया। तो फिर जो लाडली होती है बोलती है तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो फिर जो लाडली होती है बोलती है वैसे आप यहाँ पर। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर उस ड्रेस की ओर देखता है, बोलता है मैं किसी के लिए गिफ्ट खरीदने आया था। तो फिर जो लाडली होती है वो फिर उस ड्रेस की ओर देखती है, बोलती है ओ आपको ये ड्रेस खरीदनी है, हाँ। स्माइल करती है और बोलती है कितनी अजीब बात है ना, आपने और मैंने दोनों साथ में इस ड्रेस पे हाथ रखा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है आप इस ड्रेस को अपनी एंगेजमेंट पार्टी में पहनने वाली है। तो फिर जो लाडली होती है वो स्माइल करती है, बोलती है ये काफ़ी सिंपल है और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है फिर जो लाडली होती है बोलती है क्या आप जिस पर्सन के लिए ये ड्रेस लेने वाले हैं क्या उसे भी ऐसी चीज़ें पसंद है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट कर देता है। तो फिर जो लाडली होती है बोलती है ठीक है तो आप ये ड्रेस ले लीजिए, मैं अपने लिए कुछ और चूज़ कर लूँगी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, आपको ये ड्रेस पसंद है ना और आज आपकी एंगेजमेंट हुई है तो आप ये ड्रेस ले लीजिए, आपको ये ड्रेस बहुत प्यारी लगेगी। तो फिर जो लाडली होती है बोलती है नहीं, आपने किसी स्पेशल के लिए ये ड्रेस एज अ गिफ्ट चूज़ करी होगी तो नहीं, आप इस ड्रेस को ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कोई और ड्रेस ले लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है नहीं प्लीज़ आप ये ड्रेस लीजिए, आपने ये ड्रेस लिए चूज़ करी है तो आपको ये ड्रेस पसंद है, प्लीज़ आप ये ड्रेस ले लीजिए, मैं कुछ और चूज़ कर लूँगा। तो फिर जो लाडली होती है बोलती है मगर ड्रेस तो आपको ही पसंद है ना, आपने भी तो इसे ये चूज़ करी है तो नहीं, आप ये ड्रेस ले लीजिए। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं जिसके लिए ड्रेस ले रहा था उसे तो ये पता है कि मैंने आपके लिए पहले कौन सी ड्रेस चूज़ करी थी, अगर मैं उसे कोई और ड्रेस दे दूँगा तो वो उसे भी देख के उतनी ही खुश होगी जितनी इस ड्रेस को देख के हुई थी। मैं जानता हूँ उसे बहुत अच्छी तरह से, उसके लिए गिफ्ट मायने नहीं रखता, गिफ्ट देने वाले की फीलिंग मायने रखती है। तो आप प्लीज़ इस ड्रेस को ले लीजिए। फिर जो लाडली होती है वो मना कर देती है। तो फिर जो विंग होता है वो उसके हाथ पकड़ता है, बोलता है मेरी तरफ से आपकी एंगेजमेंट का गिफ्ट समझ के ले लीजिए। तो फिर जो लाडली होती है बोलती है पर। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर वो मैनेजर की ओर देखता है और बोलता है प्लीज़ आप इसे पैक कर दीजिए और फिर वो अपना कार्ड देता है और उन्हें बोलता है प्लीज़ आप पेमेंट इसमें से ले लीजिए। तो फिर जो लाडली होती है बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं सीजे, मैंने आपको सीजे कहा है ना, और वैसे भी ये गिफ्ट मैं आपको एज अ वेडिंग दे रहा हूँ तो आप प्लीज़ इसे ले लीजिए प्लीज़। तो फिर जो लाडली होती है वो मना करती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है समझ लीजिए कि आपका छोटा भाई आपको गिफ्ट दे रहा है, सिंपल, फिर गिफ्ट लेना इजी हो जाएगा। तो फिर जो लाडली होती है जब ये बात सुनती है तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाती। तो फिर जो विंग होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और स्माइल करता है, बोलता है सीजे आप अगर गिफ्ट लेंगी तो मुझे खुशी होगी प्लीज़। तो फिर जो लाडली होती है वो स्माइल करती है और बोलती है ठीक है पर मैं एक शर्त पे गिफ्ट लूँगी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो फिर जो लाडली होती है बोलती है आज रात आप मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आएंगे तब। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। तो फिर जो लाडली होती है वो स्माइल करती है, बोलती है एक स्ट्रेंजर मुझे गिफ्ट दे सकता है पर मेरी पार्टी में नहीं आ सकता और तुम्हें तो कहा कि अब हम स्ट्रेंजर नहीं रह गए, हम ऑलमोस्ट 2 बार मिले और तुम्हारी वजह से आज मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ है। तो मेरे हिसाब से तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं हो और तुमने तो भी कहा कि तुम एक छोटे भाई के रूप में मुझे ये गिफ्ट दे रहे हो तो तुम मेरे छोटे भाई नहीं हुए क्या। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर बोलता है सच में मुझे लगा था कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता बातों में, मगर आपने तो मुझे हरा दिया। तो फिर जो लाडली होती है वो स्माइल करती है और बोलती है तो अब आज रात तुम हमारी मतलब कि मेरे घर आओगे, मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आओगे ना। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तो फिर जो लाडली होती है बोलती है क्या तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दोगे, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूँगी। तो फिर जो विंग होता है वो अपना मतलब कि फ़ोन नंबर उसे दे देता है। फिर जो लाडली होती है वो स्माइल करती है और फिर इतने ही में वो मैनेजर वो ड्रेस लेके आ जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो उस ड्रेस को लाडली को दे देता है, बोलता है ये मेरी तरफ से आप प्लीज़ इसे पहनिएगा। तो फिर जो लाडली होती है वो स्माइल करती है, बोलती है मैं इसे पहनूंगी। फिर विंग उसे वो ड्रेस दे देता है और लाडली वो ले लेती है। फिर जो लाडली होती है वो स्माइल करती है। फिर तभी वो उसे याद आता है कि उसकी मतलब कि उसकी जो फैमिली है वो बाहर है। तो फिर वो विंग से ऐसा कहती है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है आपको जाना चाहिए, मैं रात को आपके घर ज़रूर आऊँगा। तो फिर जो लाडली होती है वो स्माइल करती है, बोलती है पक्का आप प्रॉमिस करिए आप ज़रूर आएंगे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैं ज़रूर आऊँगा प्रॉमिस। फिर जो लाडली होती है वो ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है।
फिर जो विंग होता है वो भी अपनी मतलब कि वो मैनेजर की ओर देखता हुआ बोलता है, प्लीज़ मुझे आप कुछ और ड्रेसेस दिखा सकते हैं जो सिंपल हो। तो फिर जो मैनेजर होता है वो अपना सर नोट करता है और विंग भी कुछ ड्रेसेस चेक करने लगता है। अब जो लाली होती है वो अपने के पास जाती है, मतलब कि लेंस चैन, जैन चैन, ये सब लोग एक जगह पे होते हैं, वो वहीं पे जाती है। तो वो सभी लोग अपने लिए ड्रेसेस उन्होंने चूज़ कर ली होती है और वो लोग बिल पेमेंट कर चुके होते हैं। तो फिर जो लाली होती है वो स्माइल करती है, फिर वो वहाँ पे आ जाती है, फिर वो उन लोगों की ओर देखती है, बोलती है तुम लोगों ने ड्रेसेस चूज़ कर ली। तो फिर सब लोग स्माइल करके अपनी ड्रेसेस दिखाने लगते हैं, मतलब उनके हाथ में जो बैग्स होते हैं वो उन्हें ऊपर करके दिखाते हैं कि हाँ उन्होंने ले लिए। तो फिर जो लाली होती है वो स्माइल करती है, फिर वो बोलती है मैंने भी ले लिए, तो चले। तो फिर जो वो सब लोग मतलब कि अपना सर नोट करते हैं, फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो फिर जो लाली होती है वो स्माइल करती है, फिर सब लोग अपनी अपनी मतलब कि कार में बैठते हैं और फिर वो सब लोग लैंड हाउस के लिए वापस आ जाते हैं। फिर जो मतलब कि लैंड होते हैं वो कहीं बाहर नहीं गए थे। तो फिर जो सब लोग अंदर आते हैं और फिर जो लाइन क्लियर होते हैं वो लिविंग रूम में ही बैठे होते हैं। तो फिर लालनी और बाकी सब लोग वहीं पे आ जाते हैं, सबसे जैन चैन नियोसन सब लोग वहीं पे आ जाते हैं। फिर जो सबसे चैन और नियोसन होते हैं वो वहीं पे आगे चल जाते हैं और फिर जो वो लाइन क्लियर की ओर देखते बोलते हैं अंकल अंकल। फिर वो बोलते हैं कि हमने अपने लिए ड्रेस चूज़ कर लिया, आप मैम मतलब बोलते हैं कि हाँ आप हमारी ड्रेसेस देखिए, और ऐसे बोल के वो अपनी अपनी ड्रेसेस दिखाने लगते हैं। फिर लैंड स्माइल करते हैं, बोलते हैं बहुत प्यारी है। फिर वो लालनी की ओर देखते हैं, बोलते हैं बेटा तुमने कोई ड्रेस ली। तो फिर जो लालनी होती है वो स्माइल करती है, बोलती है हाँ हाँ अंकल मैंने ड्रेस ली है। तो फिर जो लैंड होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं क्या तुम हमें अपनी ड्रेस नहीं दिखाओगी। तो फिर जो लालनी होती है वो स्माइल करती है और सब लोग भी लालनी की ओर ही देख रहे होते हैं कि उन्होंने मतलब लालनी ने अपनी ड्रेस अभी तक किसी को भी नहीं दिखाई होती है। तो फिर जो लैंड होते हैं वो बोलते हैं, तो फिर जो लालनी होती है बोलती है नहीं अंकल मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं जब पहन के आऊँगी तब आप सब दिखना। फिर जो सिंचैन और ह्यूसन होते हैं बोलते हैं नहीं सीजे हमें देखनी है आपकी ड्रेसेस, दिखाओ ना। फिर जो लालनी होती है वो स्माइल करती है, बोलती नहीं मैं शाम को दिखाऊंगी, आप तुम दोनों शाम को देखना। फिर वो ऐसा बोल के अपने रूम में चली जाती है, फिर सब लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब ऐसे ही उनके घर को पूरी तरह से लाइटिंग से सजा दिया जाता है। लैंड हाउस आज सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और क्यों ना हो आफ्टर ऑल उनकी एक लौती प्रिंसेस की जो शादी है। हाँ लैंड क्रेन हमेशा से जब से लालनी इस घर में आई है वो उनके लिए एक लौती डॉटर है। एक इस वजह से हर कोई लालनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और इस वजह से वो सब लोग लालनी को एक प्रिंसेस की तरह ही तो ट्रीट करते हैं। तो अब दिखाया जाता है जो लैंड हाउस था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था। अब जो गेस्ट थे वो आना शुरू हो चुके थे। वैसे तो लैंड हाउस में ज़्यादा गेस्ट अलाउ नहीं थे, आई मीन बहुत ही करीब लोगों को बुलाया गया था, जिनमें लैंस के बिजनेस पार्टनर्स थे और उनके जो भी मतलब कि जैन चैन हुसैन साउथ चैन निमिंजू इन सब के जो भी हाई स्कूल या कॉलेज के जो भी क्लोज फ्रेंड थे वो थे, और लाली के भी बहुत ही मतलब कि जो क्लोज फ्रेंड थे वो थे। अब दिखाया जाता है सब लोग वहाँ पे पार्टी में मतलब कि पार्टी में आ चुके थे, और सब लोग मतलब कि एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं और एक दूसरे की ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और ये मतलब कि इस पार्टी के बारे में बोल रहे होते हैं कि कितनी सुंदर पार्टी की गई है, कितनी अच्छी डेकोरेशन है। सब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो लाली होती है उसने पहले जब वो घर पे आई थी तभी उसने विंग को उसके फ़ोन पे मैसेज कर दिया था और एड्रेस बता दिया था। और दूसरी ओर देखा जाता है जो लालनी होती है वो अपने रूम में होती है और अपने मतलब कि रेडी हो रही होती है, और उसके आसपास काफ़ी सारी मेकअप आर्टिस्ट होती है जो कि लैनवानजी, जियान चैन, लैंसी चैन और निमिंजू इन सब ने बुलाई होती है। फिर और बाकी सब लोग बाहर खड़े होते हैं लिविंग रूम में और सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे जिन फैमिली की एंट्री होती है और जो लैनवानजी और बाकी सब लोग उन्हें अटेंड करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, और जो जैन चैन होता है वो भी वहीं पे होता है। फिर वो सब लोग अंदर आ चुके होते हैं और जो जिन जिसान था वो इधर उधर देख रहा होता है, और जो मतलब ये मैडम लैन होती है, सॉरी मैडम जिन, वो लैन करेन की ओर देख रही होती है। फिर लैन करेन उनसे पूछता है, मतलब कि लैन करेन जिन मैडम जिन और मिस्टर जिन से पूछता है कि उन्हें आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। तो फिर मैडम जिन बोलती है कि नहीं उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, वो अच्छे से यहाँ पे आ गए। और फिर जो जिन जुसन होता है वो साइड में ही खड़ा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है कि वो लानी को देखना चाहता है कि उसे याद आता है सुबह से उसने कितनी बार उसे मिस कॉल कर दी, उसे कॉल्स किए, उसे मैसेज किए कि वो एक बार उसे बता दे कि वो कौन सी ड्रेस पहनने वाली है, ताकि वो जिन जैसा उसी की मैचिंग पहन सके। मगर लानी ना तो उसे ड्रेस की फ़ोटो भेजी और ना ही खुद की, और वो ये सब सोच के अफसोस कर रहा होता है और इधर उधर लानी को ढूंढ रहा होता है। मगर तभी जो हुसैन होता है वो उसके बगल में आता है और बोलता है हमारी सीजे को ढूंढ रहे हो।
तो फिर जो जिन शांता होता है, हाँ, फिर वो हुसैन की ओर देखता बोलता है नहीं 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 नहीं। तो फिर जो सासन होता है बोलता है ओ तो तुम किसी और लड़की को देख रहे थे, कितनी बुरी बात है, हम अभी सीजे को बताते हैं। तो फिर जो जिन होता है नहीं नहीं मैं किसी और लड़की को क्यों देखूँगा, मैं लाली के अलावा किसी और को क्यों देखूँगा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना। तो फिर सब लोग उसी की ओर देखते हैं, फिर हंसने लग जाते हैं। और जो जिन होता है वो चुप हो जाता है और उसकी मतलब जो पूरे फेस था वो लाल हो जाता है, वो हो जाता है शायद फील कर रहा होता है। फिर तभी जो सब लोग होते हैं उनका ध्यान जाता है कि एक पर्सन स्टेज से नीचे आ रहा है और सब लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं और वहाँ से लालनी नीचे आ रही होती है और सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। और जो लालनी होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। फिर जो लालनी होती है वो एक एक करके मतलब कि स्टेप बाय स्टेप नीचे आती है और फिर वो अपनी फैमिली के पास चली जाती है। वो जिन शान के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और वहीं पे उसकी फैमिली भी खड़ी थी। फिर सब लोग मतलब कि लालनी की ओर देखते हैं और फिर जो सिंचन होते बोलते हाँ सीजे आपको कितनी सुंदर लग रही है, सच में आप तो बिल्कुल एक प्रिंसेस लग रही है। तो फिर जो हुसैन बोलता है हाँ सच में सीजे आप कितनी सुंदर लग रही है, हाँ आपकी ये ड्रेस आप पे बहुत 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 अच्छी लग रही है। तो फिर जो मतलब कि लैंड होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ प्रिंसेस तुम सच में बहुत प्यारी लग रही है, मेरी डॉटर मेरी लाली तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो फिर जो लाली होती है वो स्माइल करती बोलती है सच में अंकल। तो फिर जो लैंड होते हैं बोलते हैं तुम बहुत प्यारी लग रही है लाली, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर। तो फिर जो लाली होती है वो स्माइल करती है और थैंक यू बोलती है। फिर जो जिन होता है उसकी तो जैसे सांस ही थम गई होती है, वो बिल्कुल रुक के स्टैचू बन के लाली की ओर देख रहा होता है और सब लोग लाली की तारीफ़ कर देते हैं। मतलब कि जैन बोलता है सिजी आप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर, आपकी ड्रेस तो बहुत ज़्यादा प्यारी है और सच में ये आपकी चॉइस है, कितनी ज़्यादा अच्छी है। फिर जो लैन सब लोग लाली की तारीफ़ करते हैं। वांजी बोलता है कि सिची आप बहुत प्यारी लग रही है और जो लाली होती है वो सबको थैंक यू बोलती है। और फिर वो जिन की ओर देखती है, वो जो उसे मुंह खोल के देखी जा रहा है और सब लोग फिर उसकी ओर नोटिस करते हैं। और जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, हंस रहा होता है सच में। और शुयंग जब यही देखता है तो वो सॉन्गलैंड की ओर इशारा करता है। तो फिर जो सॉन्गलैंड होता है वो बोलता है क्या, फिर जो शुयंग होता है वो स्माइल करता है। फिर वो जिन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और फिर बोल रहा होता है लालनी से जी बहुत सुंदर लग रही है ना। तो फिर जो जुसान होता है वो अपना सर हाँ मिलाता है और सब लोग ये बात देखते हैं और हंसने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। और जो लाली होती है वो शाय फील करने लगती है, वो अपना फेस हाइड कर लेती है। फिर जो सब लोग होते हैं वो स्माइल कर लेते हैं। फिर जो लाली होती है वो सब लोगों की ओर देखती है, बोलती है कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर वो सब लोगों की ओर देखती है, जिन जैनसन सब लोगों की ओर। फिर वो स्माइल करते हैं, फिर सब लोग भी लाली की ओर स्माइल करते हैं। फिर लैंड मिस्टर जिन और मिस जिन वो सब लोगों की ओर देखती है और बोलती है कि टाइम हो रहा है, हमें इंगेजमेंट शुरू कर देनी चाहिए। तो फिर जो लाली होती है मतलब वो इधर उधर देख रही होती है और जो सब लोग होते हैं वो अपना सर हाँ में हिलाते हैं। फिर जो लाली होती है वो इधर उधर देख रही होती है और जो जिंजिशन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नानी चलो मदर बुला रही है। तो फिर जो नानी होती है वो अपना सर हाँ में हिलाती है, फिर वो जाने लगती है और सब लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। फिर जो जिंजुशान अपनी मदर के सामने आके खड़ा हो जाता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो लालनी और जिंजुशान दोनों के सर पे हाथ रखती है, बोलती है कि अब टाइम हो गया है, तुम्हें दोनों को मतलब कि इंगेजमेंट का टाइम हो गया है, रिंग एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। तो फिर जो जिंजुशान होता है वो अपना सर हाँ में लाता है। तो फिर जो लालनी होती है वो थोड़ा मतलब कि इधर उधर देख रही होती है। तो वांजी कुरैन सिचैन जैनचैन निमिंजू ये सब लोग नोटिस करते हैं कि लाली कुछ डिस्टर्ब लग रही है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है सीजे क्या हुआ, आप किसी को ढूंढ रही है। तो फिर जो लाली होती है बोलती है हाँ वांजी वो मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो लाली की ओर देखते हैं, जिन जुशान भी लाली की ओर देखता है। और फिर जो जुशान होता है बोलता है क्या हुआ लाली तुम किसको ढूंढ रही हो। तो फिर जो लाली होती है बोलती है वो एक्चुअली मैंने किसी को बुलाया था हमारी पार्टी में, मैंने उसे कहा था कि वो यहाँ पे आए। तो फिर जो जिन जैसा होता बोलता है किसे बुलाया था तुमने। फिर लालनी बोलती है एक्चुअली जिसने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट में दी है। तो फिर सब लोग लालनी की ओर देखते हैं। तो फिर जो मतलब कि जैनचन होता है बोलता है क्या आपको ये ड्रेस गिफ्ट में दी है। तो फिर मगर ये तो आप हमारे साथ मतलब शॉपिंग पे गए थे तब खरीदी थी ना आपने। तो फिर जो लालनी होती है बोलती है नहीं इसकी पेमेंट मैंने नहीं किसी और ने की थी, इसे चूज़ भी मैंने नहीं किसी और ने किया था, किसी अपने किसी फ्रेंड को देने के लिए। मगर मुझे ये ड्रेस पसंद आई थी तो उसने कहा कि मैं ये ड्रेस ले सकती हूँ एज अ गिफ्ट
और उसी ने मुझे ये ड्रेस खरीद के दी थी। तो फिर सब लोग अपनी मतलब सीजे की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो वांजी होता है बोलता है, आप किसकी बात कर रही सीजे? माँ, हमने तो हम तो किसी पर्सन को नहीं जानते। क्या मतलब कि आप उसे, आपके पास उसका नंबर है? तो फिर जो नानी होती है वो अपना सर हाँ में लाती है। फिर बोलती है हाँ, मैं उसे कॉल करती हूँ। फिर जो नानी होती है वो अपना फ़ोन लेती है और फिर वो विंग को कॉल करती है, मगर दूसरी साइड से कोई भी पर्सन फ़ोन उठा नहीं रहा होता है। घंटी जा रही होती है मगर कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा होता है। तो फिर लाडली उसे 1-2 बार ट्राई करती है, मगर जब वो पर्सन कॉल नहीं उठाता तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कोई बात नहीं सीजे, शायद वो मतलब कि स्ट्रेंजर है, तो पता नहीं मतलब कि वो क्यों आएगा आपकी पार्टी में बुलाने से, उसे वो भूल भी गया होगा इस बात को। आप भी भूल जाइए, आप मतलब कि आप भी अपनी पार्टी एंजॉय करिए ना, कोई बात नहीं अगर वो नहीं आया तो। वैसे भी ज़रूरत थोड़ा ना है उसका आना। तो फिर जो नानी होती है वो थोड़ा सैड हो जाती है। फिर जो मांझी होता है बोलता है क्या हुआ सीजे? तो फिर जो नानी होती है बोलती है पर मुझे लगा था कि वो आएगा, उसने कहा था, उसने प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो ज़रूर आएगा। तो फिर जो मतलब कि वांजी होता है बोलता है कोई बात नहीं सीजे, अगर वो नहीं आया तो क्या हुआ, हम सब तो है ना। तो फिर जो नानी होती है वो अपना सर हाँ में लाती है। तो फिर जो मतलब जिन सन होता है वो लानी की ओर देखता है, बोलता है कोई बात नहीं लालनी, हम सब है ना, हम सब इंजॉय करेंगे, चलो हम रिंग सेरेमनी करते हैं। तो फिर जो लाडली होती है वो अपना सर हाँ में लाती है। फिर जो मतलब सब लोग तैयारी कर चुके होते हैं और जो लाडली और जिंजर सन अभी स्टेज पे खड़े होते हैं और उनके सामने रिंग होती है। और फिर वो दोनों मतलब कि जो जिंजर सन होता है वो रिंग उठाता है और फिर वो अपनी रिंग आगे बढ़ाता है और लाडली को पहना देता है और सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर जो लाडली होती है वो भी स्माइल करती है और खुश होती है। फिर वो अपने मतलब की रिंग लेती है और पता नहीं क्यों उसे थोड़ा सैड लग रहा होता है कि वो पर्सन नहीं आया उसकी बुलाने पे, मगर कोई बात नहीं, वो स्माइल करती है और वो अपने सभी फैमिली के मेम्बर की ओर देखती है। फिर वो उस रिंग को लेती है और जिंजर सन की ओर बढ़ाने लगती है। भी अचानक से हॉल की लाइट बंद हो जाती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर मतलब कि जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ, ये हॉल की लाइट कैसे बंद हो गई? और लैन भी बोलते हैं कि चेक करो हॉल की लाइट कैसे बंद हो गई। तो फिर जैन चैन और नीमी जो बोलते हैं कि हाँ हम जाते हैं, हम चेक करते हैं। फिर जो मतलब जो सर्वेंट वगैरह होते हैं वो भी चेक करने के लिए मतलब घूम रहे होते हैं इधर उधर। फिर तभी जो मतलब लैंस चैन और जैन चैन होते हैं वो जहाँ पे उनकी था वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि उनका जो मतलब कि बोर्ड में एक प्लग लगता है वो ख़राब हो गया था। तो फिर वो न्यू मंगवाते हैं एक सर्वेंट के कह के। तो फिर वो पर्सन उसे उन्हें न्यू ला के देता है। तो फिर जो लेंस चैन होते हैं वो उसे लगाते हैं और फिर वो उसे प्रेस करते हैं। तभी जो सब लोग देखते हैं कि वहाँ पे लाइट जल गई और जैसे ही लाइट जलती है तो वो सामने देखते हैं, एक पर्सन सामने खड़ा होता है। जैसे ही लाइट जली थी तभी वो उस पर्सन ने उस मतलब लैंड हाउस में एंट्री करी थी। और फिर जो नानी होती है वो स्माइल करती है लाइट को देख के और फिर वो जब सामने देखती है वो फिर बोलती है, सब लोग जो इधर उधर हो गए थे वो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं लाली के बगल में। और फिर लाली उस पर्सन की ओर देखती बोलती है तुम आ गए। तो फिर जो सब लोग उस सामने वाले पर्सन की ओर देखते हैं, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है। उसने मतलब कोई भी हाई फाई क्लोथ्स नहीं पहने होते हैं, उसने नॉर्मली हम कैजुअली ड्रेस पहनते हैं उसने वैसे ही ड्रेस पहनी हुई थी। और वो उस पर्सन के हाथ में एक गिफ्ट होता है और वो आ रहा होता है। फिर जो लाली होती है वो स्माइल करती है, वो स्टेज से नीचे उतरती है और बोलती है तुम आ गए। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और सब लोग विंग की ओर देख रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग, उन सबका अटेंशन होता है विंग। फिर जो वांजी होता है वो जब विंग को दिखता है वो तो टोटली शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या इस पर्सन, क्या सीजे इसकी बात कर रही थी? तो फिर वो सोचता है मगर सीजे इसे कैसे जानती है? मैं तो मुझे खुद को काफ़ी वक्त हो गया है इस पर्सन से मिले हुए। फिर वो याद करता है लास्ट टाइम वो कैसे मिला था मतलब इस पर्सन से। फिर वो अपनी लास्ट मुलाकात याद करता है, अपनी केयर करना। फिर उसके दिमाग में जब ये बात आती है वो स्माइल करता है। फिर वो इस पर्सन की ओर देखता है और जो शुयंग भी इसकी ओर देखता है। तो वो मतलब वो पहचानने में थोड़ा है मतलब पहचान नहीं पाता, क्योंकि विंग ने हमेशा जब भी वो शुयंग के सामने आया उसने मास्क ही पहना रखा है, तो इस वजह से वो पहचान नहीं पाता। जो लाडली होती है वो सब लोग मतलब कि फिर वो विंग को सब लोगों के पास लेके आती है और फिर वो स्माइल करती है बोलती है। फिर वो जिंजर सन के सामने लेके आती है। फिर बोलती है कि यही वो पर्सन है जिंजर सन जिसे मैंने यहाँ पे बुलाया था। फिर सब लोग उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं। जो विंग होता है वो मतलब सबकी ओर देखता है, सबको ग्रीट करता है और सब लोग भी उसकी ग्रीट का आंसर देते हैं। तो फिर जो लाडली होती है वो स्माइल करती है और फिर जो जूसन होता है वो उसकी ओर देखती है और फिर बोलती है जूसन तुमने पूछा था ना कि आखिर मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई कि मैंने अपनी फैमिली से
तुम्हारे और मेरे बारे में बोला कि यही वो पर्सन है जो मेरी इस हिम्मत का कारण था, जो मेरी आज इन खुशियों का कारण है। तो फिर सब लोग देख रहे होते हैं और शौक होते हैं। फिर जो नानी होती है वो उन सबको बताती है किस तरह विंग उसे मिला और किस तरह विंग ने उसे वो एडवाइस दी और किस तरह उसने अपनी फीलिंग सबके सामने बता पाई। तो फिर सब लोग खुश भी होते हैं इस बात को सुन के। तो फिर जो वांजी होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और शौक भी कि इस तरह से वो अपनी मतलब कि विंग उसकी चीज़ें से मिला। फिर वो इस्तेमाल करता है, वो ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करता, पर हाँ वो खुश होता है इस बात से कि उसकी चीज़ें खुश है। तो फिर सब लोग भी खुश होते हैं। फिर जो नानी होती है वो उसको देखती है, बोलती है कि तुम इतने लेट कैसे हो गए और मैंने तुम्हें बुलाया था। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, वो थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल करता है। फिर वो अपने सर के पीछे अपने हाथ को ले जाता है और बोलता है आई एम सॉरी सीजे। फिर सब लोग सुनते हैं कि विंग भी लानी को सीजे ही बोल रहा है। तो फिर वो बोलता है कि वो एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई थी, तो बस उसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो फिर जो लाली होती है फिर वो अपना सर आमे लाती है, बोलती है ओ मुझे लगा कि तुम भूल गए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, मैं इतनी मतलब कि ऐसी बातें भूलता नहीं हूँ। वैसे भी ये कोई भूलने वाली बात थोड़ी ना थी, आपने मुझसे प्रॉमिस लिया था और मैं प्रॉमिस नहीं भूलता। तो फिर जो लाली होती है वो इस्तेमाल करती है। अब जो मतलब कि जब मतलब कि जो मैडम जिन होती है वो बोलती है कि लाली अब तो जिन जिसान को रिंग पहना दो, अब तो वो पर्सन भी आ गया है। तो फिर जो लाली होती है वो अपना सारा हामी लाती है। फिर सब लोग अगेन से साइड में खड़े हो जाते हैं और जो लाली होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर जिन जिसान को मतलब स्माइल करके रिंग पहनाती है। और जो जिसान होता है वो और भी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि पहले जब लाली उसे रिंग पहना रही थी वो तब भी खुश थी, मगर तब कुछ कमी थी उसकी खुशी में, मगर अब वो कमी ऐसा लगता है जैसे कि पूरी हो गई है। और वो विंग की ओर देखता है और स्माइल करता है जैसे कि वो कह रहा हो कि थैंक यू भाई ब्रो आने के लिए, मेरी लाली की खुशी तूने पूरी कर दी। फिर जो वो मन में ये बात कहता है, फिर वो सब लोग मतलब कि पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। और जो विंग होता है वो जब वांजी को यहाँ देखता है तो वो वांजी से उसकी मतलब कि जो भी उसकी कंडीशन ख़राब हुई थी वो उसके बारे में पूछ रहा होता है। वो पूछता है कि वो ठीक है ना अब। तो फिर जब सब लोग ये फील करते हैं, मतलब जब सब लोगों को ये पता चलता है कि विंग वांजी को भी जानता है, तो और भी सब लोग शॉक हुए थे। और जो हुसैन साउसिनचन वो लोग तो बहुत ज़्यादा शॉक हुए थे क्योंकि जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा कैजुअली वांजी से बात कर रहा होता है और वांजी भी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली और पीसफुली उसके हर सवालों का जवाब दे रहा होता है। और सुयंग सोंगलैन साउसिनचन हुसैन सब लोग बहुत शौकीन नज़र से उसकी ओर देख रहे होते हैं। इवन कि लैंस चैन और नीमिंजू ये सब भी बहुत शौकीन नज़र से वांजी की ओर देख रहे होते हैं। और वहाँ पे वैंकिंग भी आई थी, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी ये बात बताना। तो फिर जो वैंकिंग होती है जब वो विंग को वहाँ पे देखती है तो फिर वो स्माइल करती है, बोलती है हेलो विंग। तो फिर जो विंग जब पीछे मुड़ के वैंकिंग को देखता है बोलता है सीनियर आप यहाँ पे। तो फिर जो वो वैंकिंग होती है वो स्माइल करती है, बोलती है मैं लैन फैमिली की पर्सनल डॉक्टर हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर तभी एक पर्सन के पीछे से आवाज़ आती है और बोलती है वी गगा। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर पीछे करता है, वहाँ पे वैनिंग होता है। तो फिर जो वैनिंग और जब विंग को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़ के विंग के पास आ जाता है और फिर वो उसके बगल में जाकर खड़े हो जाता है, बोलता है गगा आप यहाँ पे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मुझे मतलब कि मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। तो फिर जब वांजी ये सीन देखता है कि किस तरह वैनिंग उसके पास आया और उसे सच में उसे हल्की सी जेलिसी फील हुई थी, पर उसे मतलब कि समझ में नहीं आया था। तो फिर वो इग्नोर करता है क्योंकि ऐसे स्ट्रेंजर के लिए अचानक से जेलिसी होना ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। तो इस बात पे वो ध्यान भी नहीं देता, उसे समझ में नहीं आता कि ये फीलिंग क्या है। तो फिर जो विंग होता है वैनिंग की ओर देखता है और उससे बातें करने लगता है स्माइल करके। तो फिर जो वांजी होता है वो देख रहा होता है और सब लोग भी जब वैनिंग और विंग के बारे में जानते हैं कि वो दोनों एक साथ ही काम करते हैं तो वो लोग भी खुश होते हैं। तो फिर जो जैनचन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, वो विंग से बहुत सारी बातें करता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग विंग से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और नॉर्मली बातें करते हैं। और जो विंग होता है उसे सच में ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ पे आएगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कि वो कोई मतलब कि स्ट्रेंजर है टोटली, यहाँ पे कोई उससे बात नहीं करेगा। वो ये सब सोच रहा होता है, मगर यहाँ पे जब से वो आया है इन सब ने उसे एक मिनट के लिए नहीं छोड़ा। सब लोग उससे कुछ ना कुछ पूछे ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें किए ही जा रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कौन से डॉक्टर बने हो क्या, ये सब चीज़ें पूछे जा रहे हैं। और विंग जो हर चीज़ का जवाब दे के थक चुका है, लिटरली थक चुका है क्योंकि इन लोगों के सवाल है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। जो
हुसैन होते बोलता है विंग कि विंग अब से तुम ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनोगे, सच में हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल एक जैसी होगी। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके अपना सर हाँ मिलाता है और सासिंजन होता है बोलता है नहीं विंग मेरा 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 दोस्त बनेगा। तो फिर जो होता है बोलता है वो तुम दोनों का दोस्त बन सकता है और मेरा भी, है ना विंग। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ बोलता नहीं है, वो बस एक छोटी सी स्माइल कर देता है। फिर सब लोग मतलब कि विंग से बात कर रहे होते हैं। तो फिर जो लैंडक्रेन होते हैं वो पूछते हैं विंग तुम्हारी फैमिली मतलब कि तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तुम मतलब कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर बोलता है मेरी फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो फिर जो सब लोग ये बात सुनते हैं तो थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके उन्हें मतलब कि उनकी ओर देखता है, बोलता है वैसे तुम सभी एक दूसरे के भाई बहन हो क्या। तो फिर सब लोग अपने साथ जोर से ना मिलाते हैं, बोलते हैं नहीं। तो फिर जो विंग होता है जब ये बात सुनता है तो वो खुद ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या। तो फिर जो जो मतलब लेंसटन होते हैं बोलते हैं नहीं हम सभी भाई बहन नहीं है, हम सभी फ्रेंड हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओह मुझे तो लगा कि आप सभी फैमिली है। तो जो लैंडक्रेन आते हैं बोलते हैं हाँ हम फैमिली है, पर हाँ इनका कोई मतलब कि ब्लड रिलेशन नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो विंग होता है वो कुछ याद करता है। फिर जो लैंडक्रेन सॉरी और वांजी ये सब लोग उस गेस्ट को अटेंड करने लगते हैं और बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ही। और जो विंग होता है वो उन सबको देखता है एंजॉय करते हुए, तो वो स्माइल करता है। फिर जो अब ऐसे ही उनकी पार्टी ख़त्म हो जाती है और विंग भी अपने घर आ जाता है वापस। फिर वो अपने मतलब कि घर आता है और फिर अपने रूम में जाता है और फिर वो एक पेंटिंग के एक फ़ोटो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो स्माइल करता है। फिर बोलता है मेरी भी एक फैमिली है, बहुत ही सुंदर फैमिली। फिर वो ऐसा वो देख के उस मतलब ये ऐसा बोल के उस फोटो की ओर देख रहा होता है और स्माइल करता है मेरी फैमिली। फिर ऐसा बोल के वो अपने रूम में जाता है, फिर फ्रेशन अप होता है और अपने मतलब ये सो जाता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म। आगे की स्टोरी मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और कल हमारे विंग वांजी परमानेंटली एक दूसरे की लाइफ में जुड़ जाएंगे, ये समझ लीजिए।